नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। तो भाई आज शक्ल नहीं दिख रही है क्योंकि जो है वो कैमरे वाला हमारा आज गायब है। बहरहाल टॉपिक तो टॉपिक है और आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। खबर आ गई है कि RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, आपने इनको बहुत अच्छे से देखा होगा, इनकी शक्ल जो है आपने ज़रूर देखी होगी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव नियुक्त हो गए हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन होते हैं ये। इंग्लिश में इनको कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। देखिए, हर जगह एक ही खबर है कि फॉर्मर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM, है ना। हर जगह पे आप न्यूज़ देख सकते हो। तो अब थोड़ा सा समझते हैं डिटेल से कि शुरू से शुरू करेंगे। तो भाई शुरू में सबसे पहले जानते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM का काम क्यों होता है, क्यों इतनी चर्चा का विषय ये पोस्ट बन गई है। देखिए, मेन फंक्शंस जो इस ऑफिस के हैं उसमें आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही काम है ना, और भी काम इसमें ऐड होते हैं। लेकिन मेन की प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देना, क्या भाई अपने डोमेस्टिक या फॉरेन मैटर्स पे देखना, प्रॉपर मिनिस्ट्रीज कैसे काम करें, डिपार्टमेंट जो भी असाइन करे गए हों उनके प्रधानमंत्री के द्वारा उनको प्रॉपर ओवरसी करना, देखना, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ के साथ में PMO की, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की। तो ये सारे काम हैं, इसमें भी बहुत डिटेल से अच्छे काम आते हैं और अंदर आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो अब ये जानिए कि इनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर रहे हैं और पूर्व में फॉर्मर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे हैं। नाम क्या है? शक्तिकांत दास। ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे पहले, मतलब इनको तारीफ यहाँ पे इसलिए इतना हो रही है कि ऐसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं साथियों जिनको एक्सपीरियंस दोनों चीज़ों में है, एक फिस्कल में भी और मॉनेटरी में भी। दोनों चीज़ों में आप देख सकते हैं कि इनको एक्सपीरियंस है। इसको डिटेल से आप समझिए, ठीक है। अब इनका अपॉइंटमेंट देखिए कोटर्मस रहेगा। कोटर्मस का मतलब क्या होता है कि प्रधानमंत्री जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक तो ये रहेंगे, है ना। अभी देखिए ना, प्रधानमंत्री जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक ये रहेंगे, और उसके बाद भी अगर जो है आधे ऑर्डर आता है तो उस हिसाब से भी सीधे चल सकती हैं, जो भी पहले आ जाए। मतलब मान लीजिए कि पहले इनके लिए आ गया कि भाई इतने वक्त तक रहिए तो भी ये रहेंगे। और इसके अलावा मान लीजिए ऐसा होता है कि इनसे कहा जाता है कि भाई जब तक PM रहेंगे तब तक आप रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कैसे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि ये इकलौते ऐसे RBI गवर्नर थे बिसाइड बिमल जलान के अलावा ये ही एक ऐसे लौते RBI गवर्नर थे जिन्होंने अपना 6 साल का टर्म, मतलब पूरे 6 साल, आप जानते हैं दिसंबर 2024 में इनका टर्म जो है वो ओवर हुआ था। तो इन्होंने अपना पूरा 6 साल RBI के अंदर दिए हैं और इन्होंने पहले सर्व किया था अलग अलग कैपेसिटीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जिसमें कि इनका अच्छा खासा एक की ऑफिशियल थे ये बजट डिवीजन में। तो कौन थे IAS, हम क्यों कह रहे हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर थे ये, जाने जाते हैं बढ़िया। इन्होंने बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में देश के अंदर, अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सी ट्रिकी सिचुएशन में, इन्होंने बढ़िया से हैंडल करा है चीज़ों को, है ना, ट्रांजेक्ट करा है प्रॉपर, अच्छे से इन्होंने जो है चीज़ें करी हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा जब आप इस बात को थोड़ा डिटेल से समझोगे। बहरहाल इनके बारे में तो तारीफ़ें करते रहेंगे, उसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM किस तरीके से टेन्योर रहा और कौन कौन रहे हैं लोग पास्ट में। क्लियर, इतना तो अभी देख लीजिए। अभी फिलहाल डॉक्टर PK मिश्रा चल रहे हैं जो इनके पहले हैं। अच्छा, इनके बारे में डिटेल समझने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि एक इनिशिएटिव मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत ही अमेजिंग है, वर्चुअल लाइब्रेरी नाम से है। आप इसमें घर बैठे बहुत ही ईजिली, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, लाइब्रेरी के तौर पे पढ़ सकते हैं मात्र 99 रुपये पर मंथ में। अब इसके लिए कहीं जाना नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप जैसे सारे बच्चे जो है वो यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो 9919785532, या फिर आप टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हो @सिर्फ IAS सेल्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं। देखिए, ग्रेजुएट इनके हुए थे स्टेफन कॉलेज से दिल्ली के अंदर। ये फर्टिलाइजर सेक्रेटरी रहे सन 2014 में। उसके बाद ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आए एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है, तब कब आए, जब बीजेपी की सरकार आई थी, 14 में आई थी, तो 14 की बात है ये, है ना, ये आए प्रॉपर। अच्छा, इनको
इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया यहाँ पे 2015 में, एंड तब तक रहे जब तक के लिए इनका रिटायरमेंट नहीं होगा, मई 2017 में। क्लियर। अब सेक्रेटरी के तौर पे इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर इनको बढ़िया काम दिया गया था कि आप देखिए रीमोनेटाइजेशन को इकोनॉमी के, देखिए कि हम कैसे करते हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि 2016 नवंबर की बात क्या है कि बहुत ही बुरी तरह से 86% करेंसी का सर्कुलेशन यहाँ विड्रॉ हो गया था। और आप जानते ही हो उस समय भाई नोटबंदी हुई थी, सारे सिचुएशन थी। अब इनको एक अच्छा खासा भयानक काम दे दिया गया, लेकिन इन्होंने क्या करा था भाई, ये उस समय ये बने थे फेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन सरकार के लिए। ऑलमोस्ट डेली ब्रीफिंग दिल्ली के अंदर यही होल्ड करते थे, यही देते थे। अब इनका जब रिटायरमेंट हुआ सरकार से तो इनको अपॉइंट कर दिया गया मेंबर के तौर पे 15th फाइनेंस कमीशन का। तो इनकी आप ये देखिए कि इनकी उपलब्धियां या चीज़ें कितनी सारी रही हैं। एंड एक ये एज अ G20 शेरफा के तौर पे भी रहे मई 2017 में। क्लियर है। अब 17 में जब हम जाते हैं तो हम 17 में देखते हैं कि जीएसटी की कुछ कुछ झलक आपको नजर आने लगेगी ना। तो अब ये देखिए कि इनका अपॉइंटमेंट हुआ था आरबीआई गवर्नर के तौर पे बहुत ही ऐसे टाइम पे जब बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा था। उर्जित पटेल आप जानते हैं इन्होंने फटाक से तुरंत अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन दे दिया था। उस समय अगर आप पढ़ रहे हो या आपने उस समय न्यूज़ सुनी हो तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आने लगेगा। हालांकि मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद 2016 के बाद सबको सब कुछ पता है, क्योंकि 20 के बाद तो 25 ऐसे स्किप हो गए हैं 5 साल, और ये 16 से लेके 20 तक का समय ऐसा रहा है कि सबको सब कुछ पता है, मेन चीज़ें जो हुई हैं। तो यहाँ पे जो है रेजिग्नेशन दे दिया था उर्जित पटेल ने, और दास ने शुरू करा यहाँ पे एक प्रॉपर क्वाइट नोट। यहाँ देखिए कोविड-19 पेंडेमिक में चैलेंजिंग इतना रहा था, ये डायनेमिक इतना ऊपर नीचे हुआ था सेंट्रल बैंकिंग कि इन्होंने यहाँ पे चीज़ों को बहुत मैनेज करा। तो पैंडेमिक के टाइम पे, महामारी के टाइम पे इन्होंने रेपो रेट कम कर दिया था उस वक्त 125 बेसिस पॉइंट से, ताकि इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर सके। इकोनॉमी की तो एकदम ऐसी की तैसी हो गई थी, आपको याद ही होगा। एंड इन्होंने लोन मोराटोरियम पीरियड दिया था। आपको याद होगा कि अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही थी तो कहा गया था 1 या 2 महीने बाद चलो दे देना। वो अलग की बात है, इंटरेस्ट वगैरह तो लगा था, वो अलग की चीज़ है, लेकिन आपको कुछ कुछ जो है वो समय मिल गया था कि भाई पैसा नहीं है किसी के हाथ में, कैसे होगा। उसके अलावा रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज दिया था कॉरपोरेट को, है ना। क्या कि जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, इतने बुरे खराब इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट था पैंडेमिक का, उसे झेला जा सके। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लिया इशू क्या कि भाई आपने एक चीज़ सुना होगा कि सरकार की बड़ी झड़प चल रही थी पुराने वाले उर्जित पटेल गवर्नर से। उस समय बहुत पॉलिटिकल मुद्दा भी आया था कि जो सरप्लस अमाउंट है आरबीआई के पास वो सरकार मांग रही थी, और इसको देने से क्या हो रहा था कि यहाँ पे उर्जित पटेल जो है वो इस बारे में इनके जो व्यूज़ थे वो काफ़ी अलग थे सरकार के साथ। लेकिन जैसे ये आए तो इन्होंने ये इशू ट्रांसफ़र करने का अमाउंट सरकार को प्रॉपर कर दिया, अच्छे से करा पैसा वैसा। और आप जानते हैं कि अगस्त 2019 में बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था आरबीआई के कि हम 1,76,051 करोड़ रुपए सरकार को देते हैं, है ना। इसमें से सरप्लस डिविडेंड था 1,23,414 रुपए का, मतलब 414 इतना नहीं था, मतलब करोड़ रुपए का। और वन टाइम ट्रांसफर हुआ था एक्सेस प्रोविजन का, जिसका करीब 52,637 मतलब 52,627 करोड़ रुपीस अमाउंट बनता था। तो इनकी ये है कुछ उपलब्धियां, और मैंने आपको एक्सप्लेन करा चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हो इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियोज ऑन फेसबुक एज वेल, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर शॉर्ट्स एंड क्वेश्चन एंड MCQs एंड ऑल. For PDF you can follow me on Telegram, and of course if you want to know the current news, so you can follow me on Twitter or X of course. And अगर आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो of course you can join my membership and support me in my work. Thank you so much for watching. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।